अंगारों सा अंबर लगता है मेरा सामी। ये लाइन सुनकर आपके दिल और दिमाग में एक चेहरा घूमने लगा होगा। सामी तो कोई और बोलता है, कौन है वो? पुष्पा, नाम तो सुना होगा। रिलीज डेट जारी हो चुकी है, लेकिन इस फिल्म को लेकर सस्पेंस पूरे देश में फैला हुआ है। कई बार इसके रिलीज डेट आगे बढ़ाए गए हैं, लेकिन बिहार से इसका कनेक्शन जुड़ गया है। जी हाँ, राजधानी पटना में पुष्पा झुकेगा नहीं। 17 नवंबर को आपके ऐतिहासिक गांधी मैदान पटना में 180 बहन आ चुके हैं। रश्मिका मंदाना और अल्लू अर्जुन नाम ही काफी है किसी फिल्म की गारंटी के लिए। चलते हैं, पोस्टर आप देख रहे हैं ना, ये पुष्पा 2 कई सालों से लोग इंतजार कर रहे थे इस फिल्म को लेकर। जो दीवानगी, बाहुबली के बाद सबसे ज्यादा दीवानगी किसी फिल्म की दिखी है तो पुष्पा की दिखी है। और पुष्पा की दीवानगी इसलिए है क्योंकि इस फिल्म में एक रोमांस है, एक व्यक्ति के लड़ने की, वो सीधे तौर पर अपने आप को जूझने की कहानी है। जमीन से निकलकर जिसका कोई नहीं है, उसे खुद को स्थापित करने की एक जुनून की कहानी है। खैर, पुष्पा की कहानी की चर्चा करेंगे, रिलीज डेट की चर्चा करेंगे और पटना से इसका संबंध क्यों जुड़ा है, आखिर साउथ के इस फिल्म का बिहार कनेक्शन क्या है, बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ इस पर बात करने से ठीक पहले पुष्पा को लेकर कुछ जानकारी आप तक पहुंचानी है। इसके लिए हमारे पास 3 हमारी सहयोगी हैं। सबसे पहले हमारे साथ आती है नेहा से समझेंगे कि आखिर पुष्पा को लेकर क्या सोच रही है। नेहा, पुष्पा रिलीज डेट आ गई और पुष्पा को लेकर क्या चल रहा है मन में? जी, मैं काफी एक्साइटेड हूँ इस फिल्म के लिए। काफी वक्त से हम सभी वेट कर रहे थे इस फिल्म के आने के लिए। जैसे जैसे ये इसका डेट बार बार पोस्टपोन हुआ, लेकिन अब फाइनली पुष्पा 2 रिलीज हो रहा है। काफी एक्साइटेड है इस मूवी को देखने के लिए हम सभी। नेहा, क्या देखना चाहती है उस पुष्पा में? उस फिल्म में हम ऑफ कोर्स अल्लू अर्जुन को देखना चाहते हैं, उनके एक्शन, वो थ्रिल। इस फिल्म का सबसे फेमस डायलॉग है, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फायर है मैं। तो हम सभी को इस फिल्म का काफी बेसब्री से इंतजार है और मैं काफी एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को देखने के लिए। बिल्कुल, तो नेहा थी जो बिल्कुल एक्साइटेड है इस फिल्म को देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा। तो आपको बता दें कि इस फिल्म के एक गाना जिसकी धुन पे रील्स बनने शुरू हो चुके हैं, गाना अंगारों सा है मेरा सामी, पहाड़ों सा है मेरा सामी, बोलता है खरा लेकिन है मेरा सामी। उसकी मूछ, उसके बाहुबल, उसके पुरुषार्थ की चर्चा इस फिल्म के इस गाने ने, टी सीरीज ने इसके जो म्यूजिक है वो लॉन्च किया है। लेकिन इसके लॉन्चिंग के साथ ही सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पर इस गाने का रील्स बना है। हमारे साथ एक और हमारी सहयोगी, इनसे भी बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर पुष्पा को लेकर क्या चल रहा है मन में, क्या चल रहा है पुष्पा को लेकर मन में, और किस तरीके की उम्मीदें है कि इस बार पुष्पा 2 में क्या कुछ होने वाली है। क्योंकि पुष्पा 1 देखने के बाद तो मार धाड़, पूरा एक्शन ही एक्शन दिखा था। पुष्पा 1 में तो जो हीरो है अल्लू अर्जुन, उन्होंने रेड सैंडर लकड़ी का काम किया था। उसमें दिखाया गया था कि रेड सैंडर लकड़ी के थ्रू वो वहां पे स्ट्रगल करते थे। लेकिन पुष्पा 2 में शायद दिखाया जाएगा कि जो व्यापार वो उसमें रेड सैंडर का किया करते थे, अब वो उस पर राज करेंगे। पुष्पा राज करेगा। एक पूरे फिल्म का एक गाना है जो रील्स काफी ज्यादा वायरल, क्या है उसके बोल क्या? जी, उस फेमस गाने का नाम है अंगारों सा अंबर सा लगता है मेरा सामे। ये इस मूवी का जो गाना है बहुत ही फेमस है। लड़कियों के बीच पूरा क्रेज है इस गाने का। जी, लड़कियों के साथ साथ लड़कों का भी क्रेज है इस गानों को लेकर रील्स बनाने का। तो इस मूवी को लेके मैं भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मुझे एक बार फिर से अल्लू अर्जुन की नए कैरेक्टर देखने को मिलेंगे स्क्रीन पे, तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अल्लू अर्जुन की सामी को देखने के लिए सिनेमा हॉल के पहले पर्दे पर हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। गिने भी इंतजार है। रील्स तो सबके मोबाइल पर आपने देखा होगा, हर किसी को रील्स बनाते हुए और रील्स को देखते हुए आपने देखा होगा। सामी, इसमें रश्मिका मंदाना और अल्लू अर्जुन के बीच की जो केमिस्ट्री है, लव केमिस्ट्री, उसको दिखाया जा रहा है। मेकर्स ने इसके बनावट पर पूरा फोकस किया है, इसके पब्लिशिंग पर पूरा फोकस किया गया है, इसके शेयर और इसके राइट्स को, टेलीकास्ट राइट्स की बात कर रहा हूं मैं, उसे जब इस बार नेटफ्लिक्स को भी दिया गया है। इस फिल्म की रिलीज तारीख को लेकर यह चर्चा चल रही थी
कि इस फिल्म की रिलीज तारीख पहले जो था वो दिसंबर के 15 अगस्त के आसपास था, उसको दिसंबर में कर दिया गया। और जैसे जैसे ये तारीख नजदीक आ रही है, पूरे देश में इसके ग्रांड कहे कि प्रीमियर की तैयारी की जा रही है और इसके लिए हर शहर को चुना जा रहा है जहां पर पुष्पा के इंतजार में दर्शक सिनेमा हॉल के बाहर कतार में खड़े होकर टिकट बुक कर लें। एडवांस टिकट की बुकिंग तो पहले से चल रही है। हमारे साथ एक और हमारी सहयोगी है, इनसे समझते हैं पुष्पा 2 को लेकर इनके मन में क्या चल रहा है पुष्पा 2 को लेकर, क्योंकि पटना में फिल्म का प्रमोशन करने के लिए अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना जो इस फिल्म के मुख्य कैरेक्टर है, अभिनेता अभिनेत्री है, वो पहुंच रहे हैं। पटना के लोगों के मन में क्या है, बिहार के लोगों के मन में, और बिहार को उन्होंने चुना है। तो पहले तो मैं ये बताऊंगी कि मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस फिल्म के लिए, क्योंकि जो पार्ट 1 था उसका स्टोरी तो हर इंसान जानता है, कितने अच्छे तरीके से स्टोरी लाइन था ये हम सब देखे हैं। अल्लू अर्जुन का जो उसमें सीन था वो एक लेबर्ट है और वो मतलब बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते थे, मतलब किसी और चीज से नहीं, उनका कोई और कमजोरी नहीं था, उनका एक ही कमजोरी था जो कि अगर उनको कोई नाजायज बोल देते थे, तो वो बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते थे। और इसी चीज को लेके ये स्टोरी बहुत अच्छे से एक स्टोरी लाइन को कन्वे की है कि वो चाहते हैं कि जो सम्मान उनकी मम्मी को मिलना चाहिए था वो सम्मान उनको नहीं मिला समाज में। तो इस बार पुष्पा 2 में हम बहुत सारे डिफरेंस देखने वाले हैं। जैसे कि पहला चीज जो डायरेक्टर ने इसमें दिया है वो है बजट। पुष्पा 1 का बजट था 150 करोड़ रुपए, जहां पे अभी इस फिल्म में डायरेक्टर्स ने और प्रोड्यूसर्स ने इंक्रीज किया है 350 करोड़ का, जिसमें हम देख सकते हैं वीएफएक्स जो है वो काफी अच्छे तरीके से यूज की गई है। इस फिल्म में हम लोग को दिखाया जा रहा है कि पुष्पा जो है इस बार रूल करने वाले हैं। पहले तो वो रेड सैंडलवुड का स्मगलिंग पे काम करते थे, उनको जो स्मगलर्स थे उनको वो देते थे काट करके, लेकिन इस बार पार्ट 2 में हमें दिखाया जाएगा पुष्पा जो है वो ओवरऑल अपने एरिया में राज करते हुए दिखेंगे। इंडिया में ही नहीं लेकिन अदर कंट्रीज में भी वो सप्लाई करेंगे, स्मगलिंग करेंगे। और इस फिल्म को मैं केजीएफ से कंपेयर करना चाहूंगी, क्योंकि जो पार्ट 1 था जो केजीएफ का, उसमें कैसे रॉकी भाई जो है वो स्ट्रगल करते हैं केजीएफ पे राज करने के लिए, उसके बाद पार्ट 2 में रॉकी भाई पूरा उस पे राज करते हैं, वैसे ही पार्ट 1 में पुष्पा का हम देख रहे हैं कि स्ट्रगल बहुत ज्यादा है जी। और उसके बाद जो पार्ट 2 है उसमें वो पूरा राज करने वाले हैं। और इस स्मगलिंग को लाइक हर फिल्म में जैसा होता है, अगर आप स्मगलिंग कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो एंड भी होता ही है। इस फिल्म में हम देखेंगे कि उनके बहुत सारे दुश्मन भी बन चुके हैं, जिसके कारण उनको और स्ट्रगल करना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार से बताया कि आखिर इस फिल्म के अंदर क्या कुछ होने वाला है, और इसके लिए आपने 2 फिल्मों का चुनाव किया और आपने बताया कि उसके पार्ट 1 और उसके पार्ट 2 में किस तरीके से जो है दर्शक जुड़े रहे। लेकिन बात कर लेते हैं पुष्पा की, पुष्पा 2 की। पुष्पा 2 क्यों? दरअसल पुष्पा 2 की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं, हम किसी फिल्म का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, प्रचार नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोगों को बता रहे हैं। बिहार के लिए अच्छी खबर है कि पटना में देश के उस इलाके से इस फिल्म को चुना जा रहा है जहां पर सबसे ज्यादा मजदूर वर्ग के लोग हैं, जिनके पलायन की कहानियां हम सुनते हैं, देखते हैं और दिखाते हैं। अभी छठ पूजा के मौका पर ही वो कहानियां दिखी थी ट्रेनों में भर भर के। पुष्पा भी कमोबेश इसी तरीके से एक लोअर मिडिल क्लास, एक कामगार परिवार का सदस्य, जिसकी विरासत से उसे बाहर निकाल दिया गया है, जिसे अपनी पहचान के लिए लड़ता है, जूझता है, और अपनी पहचान में अपनी माँ को समाज के उस तबके में सम्मान दिलाने की कोशिश करता है जिसके लिए वो हकदार है, लेकिन उन्हें मिल नहीं पा रहा। तो पुष्पा की लड़ाई की शुरुआत वहीं से होती है, पुष्पा के जीवन की जंग, उसके संघर्षों की कहानी, और यहीं से पुष्पा 1 में जो उसकी अभिनेत्री है, जो उसकी जीवन संगनी बन रही है, रश्मिका मंदाना का एंट्री होता है। और कैसे एक जो मजदूर होता है, एक अल्हड़ मजदूर कह सकते हैं, एक जुनूनी मजदूर जो कह सकते हैं, जिसे जुनून होता है सबसे आगे जाने की, राज करने की, उसे जुनून होता है किसी के प्यार में पड़ जाने की और उसे पाने की, और उसे पाने के लिए उसे कितना संघर्ष करना पड़ता है वो भी दिखाई पड़ रहा है। और इस पार्ट 2 में पटना में जब अल्लू अर्जुन मौजूद होंगे पार्ट 2 की कहानियों के साथ, कहानी तो आपके भी जहन में चल रही होगी और बहुत सारी चीजें हमें पता भी है, लेकिन हम बता नहीं सकते हैं क्योंकि आपकी जो उम्मीदें हैं और सस्पेंस हम खत्म नहीं करना चाहते हैं। तो पटना में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना जब मौजूद होंगे
तो वो आपको इनवाइट करेंगे और बिहार को उन्होंने चुना है अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए। सबसे पहला जो जगह होगा वो बिहार होगा, बिहार की राजधानी पटना होगी। कहा जा रहा है कि 17 नवंबर की वो तारीख होगी जब शाम 6 बजे पटना के गांधी मैदान में आने की उम्मीद है। और इस बात की खुद जानकारी अल्लू अर्जुन ने दी है। अल्लू अर्जुन ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर वो जानकारी लिखी है कि अब तक के जो शेड्यूल है, अब तक पूरी जो टीम उन्होंने जो प्रोग्राम तय किया है उसके अनुसार 17 नवंबर को वो बिहार आ रहे हैं, पटना आ रहे हैं और पटना से अपने फिल्म का प्रमोशन करेंगे। हालांकि तकनीकी वजहों से प्रोग्राम में चेंजेस भी हो सकते हैं, लेकिन अब तक जो तैयारी है उसके अनुसार पटना में बड़े पैमाने पर तमाम चीजें जो है वो कर ली गई है। एयरपोर्ट पहुंचेंगे अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना थोड़े देर के लिए पटना के एक बड़े होटल में उन्हें रेस्ट करने के लिए ले जाया जा सकता है। हालांकि उनकी वैनिटी वैन पहले से मौजूद है। खबर यह भी है कि पटना एयरपोर्ट से भारी जो भीड़ होगी उसे देखते हुए और सुरक्षा के दृष्टिकोण से पटना के गांधी मैदान सीधे वो पहुंचेंगे और वहां से वो अपने फिल्म के प्रमोशन करने के बाद फिर वापस हवाई अड्डा पहुंच जाएंगे। लेकिन इस बीच ये भी तैयारी की गई है कि अगर वो रुकना चाहे और बिहार के लोगों को कोई संदेश देना चाहे तो पटना के गांधी मैदान के अलावा एक निजी होटल में भी उनके रुकने और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भी जो व्यवस्था है वो की जा रही है। फिलहाल इस पर मेकर्स के तरफ से अब तक जो है पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जो चर्चा है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो पटना में 17 नवंबर को पुष्पा आएगा। इस बार पुष्पा पटना में बताएगा कि आखिर क्यों नहीं वो झुकेगा। साथ ही साथ जिसका सामी इस तरीके से हो, जिसके एक एक बोल पर लाखों और मिलियंस फॉलोअर बन रहे हो, जिसकी उम्मीद है पिछले साल जो फिल्म रिलीज हुई थी उसके बाद से अब तक इंतजार में लोग जो गुजार चुके थे, उन सब के लिए इस फिल्म की कहानी बेहद ही दिलचस्प होने वाली है। और आपके और हमारे लिए भी इस फिल्म की कहानी दिलचस्प होने वाली है। हमारी पूरी कोशिश होगी, हमारी पूरी टीम की कोशिश होगी कि ये मूवी जब सिनेमा हॉल में लगे, सिनेमा घरों तक पहुंचे और दर्शक जब वहां पहुंचे तो उनका क्या ओपिनियन होगा इस शो को देखने के बाद, वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल पुष्पा 2 की बेकरारी से बेसब्री से इंतजार करने वाले दर्शकों के लिए ये अच्छी खबर कि 17 को अल्लू अर्जुन पटना में होंगे और पटना में अपनी फिल्म पुष्पा के लिए ऑफिशियल अनाउंस कर सकते हैं, घोषणा कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आखिर पटना को ही क्यों चुना गया। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी और हमारे 3 सहयोगी जो इस फिल्म को लेकर उनके मन में जो एक्साइटमेंट था, जो बिहार और देश के लोग जो उम्मीद कर रहे थे, जो जानना चाहते थे, उसके बारे में उन्होंने बताया। तो इन तमाम चीजों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं क्योंकि पुष्पा के वो गाने और उसके रील्स आपके मोबाइल स्क्रीन पर जरूर दिखाई पड़ रहे होंगे। आप भी उसका जमकर लुत्फ उठाइए, एंजॉय करिए। गाने का बोल बेहद ही खूबसूरत है और इस गाने में पुष्पा के पूरे कैरेक्टर को पिरोया गया है।